मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कि भाई पहले अपना तो घर देख लो, अपने घर में ही तुम्हारे फटी पड़ी हुई है। वो इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर तमाम तरीके। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी देश भर की तरह ग्वालियर से जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 14 दिन के बाद भी आतंकवादियों को मोदी सरकार ना तो पकड़ पाई है और न ही आतंकवादियों को जहन्नम पहुंचा पाई है, जिसका देश भर के मुस्लिम और हिंदू संगठन अभी तक विरोध कर रहे हैं। इस दौरान ग्वालियर में शंकराचार्य ने भी 28 पर्यटकों के हत्यारों को 72 हुरों के पास भेजने की बात कही। नहीं देंगे। क्या अपने समूह की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? क्या किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है? तो हर हिंदू अपनी रक्षा के लिए अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो लेगा, अगर उसको शस्त्र धारण करना पड़ेगा तो करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करेगा ही। क्या हम किसके भरोसे रह जाएं, आप बताओ? जिसके भरोसे रहते हैं, अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम कब तक आंखें बंद किए रहेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गया। दोस्तों, शंकराचार्य ही नहीं, ग्वालियर के मुस्लिमों ने भी आतंकवाद का जमकर विरोध किया। गांधी उद्यान गेट मस्जिद के बाद आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और पुतला दहन किया। वहीं वरिष्ठ मुस्लिम नेता समाज सेवी मुमताज खान का कहना है कि भारत के पहलगाम में पाक के पाले पोसे आतंकवादियों ने जो नापाक हरकत की, उसका जवाब भारत को मुंह तोड़ देना होगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं मुमताज खान का क्या कहना है। तो हमारे साथ में मुमताज जी हैं जो बेबागी से पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर अपनी बात रखते हैं। तो उनका क्या कहना है पहलगाम हमले पर और मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं, उनसे सुनते हैं। मुमताज जी, क्या कहना चाहेंगे ये पहलगाम हमला, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और पहले भी काफ़ी हुए हैं, चाहे पुलवामा हमला ले लो, चाहे 26/11 ले लो, पर आज तक जब से बीजेपी सरकार आई है एक के बदले 10 से तो क्या एक सर नहीं ला पाई। एक्चुअल में क्या है कि जो मोदी सरकार है ना, इसकी करनी कथनी में बहुत अंतर है और हमारा जो देश का जनमानस है वो इतना आहत है इस हमले को लेकर कि जिसके घर में जो मृत्यु होती है या अकाल मौत होती है, उसके परिवारजन से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि इसमें चाहे कोई भी है, लेकिन हमारा भारतीय मरा है और भारतीयों की जब हत्या इससे निर्ममता से की जाती है तो हम समझते हैं कि सरकार बहुत बड़ी फेल्यूर है कि जब विपक्ष ने, हमारे राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने जब समर्थन दे दिया केंद्र सरकार को कि आप फ्री होल्ड हैं और आप है ना पाकिस्तान पर हमला करें, लेकिन आज 6-7 दिन हो गए और हमले की तो कोई बात ही नहीं है। और जिस तरीके से ये महिमा मंडन कर रहे हैं कि हमने अपने रफाइल भेज दिए, हमने ये अपने रडार लगा दिए, हमने ये लगा दिया, वो लगा दिया, ताम झाम, तो ये सेना को अनावश्यक तरीके से परेशान करने का वो है विषय है जो काफ़ी गंभीर है। और मैं समझता हूँ हमारी भारत की सेना जो है सक्षम है पाकिस्तान से निपटने के लिए। पहले भी पाकिस्तान ने बहुत मुँह की खाई है, 1971 में भी, और उससे पहले जो जंगें हुई हैं उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत तरीके से हमारे भारतीय सैनिकों ने धूल चटाने का काम किया है। और आज भी हमारे जवान जो हैं बिल्कुल तत्पर हैं हमले के लिए। लेकिन देखना ये है कि हमारी जो रणनीति है केंद्र सरकार की वो बहुत लचीली है कि अगर कोई उनको डरा के धमका के उसको अगर निर्णय पर दबाव बनाता है तो वो उसको एकदम गीला डाल देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान के मंत्री हैं, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, सभी आप बम की लगातार धमकी दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक तरह से उनका दिवालियापन है। पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से कंडम हो चुका है, उसकी देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और उसके कारण वहाँ का जो जनता है, वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है कि खून खराबा हो, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसी बातें ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इनका ये दिवालियापन दर्शाता है कि ये पूरी की तरीके से किसी और की कठपुतली बने हुए हैं। और पाकिस्तान अपने आप में सक्षम नहीं है, भारत से कहीं तक नहीं है। और ये सब गीदड़ भपकियाँ जो दे रहा है, गीदड़ भपकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हिंदुस्तान सक्षम है और इसका जवाब देगा, मुँह तोड़ जवाब देगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और उनके हुक्मरानों से जो भीख और कर्जे पर जिंदा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई पहले अपना तो घर देख लो, अपने घर में ही तुम्हारे फटी पड़ी हुई है। वो इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर तमाम तरीके की दवाइयों का भी अभाव है
और इतनी बुरी स्थिति है पाकिस्तान की कि जो आयात निर्यात हमारे भारत से होता था जब अच्छे संबंध थे तो वो भी बंद है। और भी कई देश जो है पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, इसलिए क्योंकि वो डिप्लोमेसी जो है तो पाकिस्तान की जो दोहरी चरित्र और दोहरा चरित्र की जो उसका एक सोच है तो हमेशा ही वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहा है कि हिंदुस्तान के लिए वो किसी भी हद तक गिरकर काम कर सकता है, वो करता है। तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि अभी भी होश की दवा ले ले तो ठीक है, वरना बहुत बुरी स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ में मुमताज़ खान। इनका कहना है कि भीख और कर्जे पर जिंदा पाकिस्तान के अंतिम क्षण आ चुके हैं और वो कंगाली के रोड पर है, और यदि उसने आतंकी हमले भारत में नहीं रोके तो वो दिन दूर नहीं जब वो दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान को लेकर भारत के सच्चे मुसलमान का क्या कहना है। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।